हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि भाई आपने देखा, आज निफ्टी ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग के बाद एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट डाउन होगी, बट जैसा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने बोला कि जीएसटी के रेट कटेंगे, तो आज आप देखो ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गुड सेक्टर, टू व्हीलर ऑटो सेक्टर, इनकी वजह से मार्केट ने कितना शार्प मूव लिया है और मार्केट ऑलमोस्ट 25,000 के पास आज नया हाई लगाया है और अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। तो कल के लिए अगर बात करें तो अब हमारे लेवल्स क्या होंगे। देखिए, एक 25,000 एक कंप्लीट फिगर होती है, तो वहां से मार्केट ने रिएक्शन दिया और अराउंड क्लोज हुई है 24,884 के पास। तो अब मार्केट के लिए मेन रेजिस्टेंस हमारे बन गए हैं 24,970 से लेके 25,000 तक, और नीचे सपोर्ट के लिए हमारे पास जो हमारा पहले रेजिस्टेंस एरिया था वो है 24,740 से लेके 24,770 तक। तो कल के लिए हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट एरिया है, हमें कल यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने आपको फिर पहले भी बताया कि मार्केट लास्ट आवर में जहां क्लोज होती है, हमें उसके आसपास का स्विंग देखना चाहिए। जो लोअर लो लोअर हाई बना रहा हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें इस टाइम, तो लास्ट लोअर हाई हमारा क्या है, 24,950 से लेके 24,950 है, पर मैंने हायर साइड में 24,970 और 25,000 का ले लिया कि अगर मान लीजिए थोड़ा स्पाइक भी आता है तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करती है, 25,050 और 25,100 के, तो उस ऊपर हमारा एरिया क्या है, 25,200 से लेके 25,250 तक, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप चार्ट को इस तरीके से क्लीन नीट एंड क्लीन बना के रखेंगे तो आपको है ना काम करने में बहुत आसानी होगी। अगर हम आज के मार्केट को देखें तो देखिए कैसे हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले 5 मिनट में एक बहुत बढ़िया सॉलिड कैंडल मिली, जो कि ऑलमोस्ट एक ये बोल सकते हैं पिन बार टाइप था। हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा कैंडल्स का ना अलग अलग फॉर्मेशन बनता है। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी हमारे पास क्या बनी, पिन बार कैंडल, जो रिजेक्ट करते हुए नीचे के लेवल्स को। उसके बाद बनी एक इनसाइड कैंडल। अब ब्रेकआउट कैसे करते हैं, जब भी गैप अप होता है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को हम ध्यान रखते हैं कि गैप अप हुई है, उस गैप अप कैंडल के ऊपर हम मार्क करते हैं। उस गैप अप कैंडल का ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया 24,970 पे हमने यहाँ लिया। स्टॉप लॉस हमारा 24,950 और हमारा पहला टारगेट जो हमारे पास मार्क था 25,000 का एक लेवल, वहां पे जाके हमारा हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया था। और वहीं पे देखिए क्या बनी, बेयरिश एंगल्फिंग। गौर से वॉच करेंगे तो बेयरिश एंगल्फिंग बनी है। और मैंने आपको बताया जब प्राइस रेगुलर भागते हुए जाएगा तो लास्ट कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो काटा बेयरिश एंगल्फिंग ने, और उसके नीचे अगर हम सेल करते 24,990 पे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, फर्स्ट कैंडल का लो, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ। तो आप अगर एक स्ट्रेटजी को करते हैं और रेगुलर करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बट आपको उसके साथ ध्यान क्या रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को अगर आप साथ रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग बहुत इजी होती चली जाएगी। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए कैसे हमने खूबसूरत तरीके से ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी हमने लेवल्स मार्क कर रखे थे। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 56,105 से लेके 56,100 का रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने कैसे काम किया वहां देखिए, लगातार ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, और यहाँ देखिए एक हैमर बनाने के बाद एक रेड कैंडल आई, पर रेड कैंडल के प्राइस नीचे नहीं गया, दोबारा वापस गया, फिर वहां पे जाके रिजेक्शन हुआ है हैमर का भी, और एक रेड कैंडल आई, फिर लास्ट ग्रीन कैंडल का लो कटा है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, ग्रीन कैंडल का लो। यहाँ पर अभी आने के बाद प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी कोई ऐसा रिवर्सल साइन नहीं बनाया, तो प्राइस कहाँ है, हमारे पुराने सपोर्ट पे, जो कि था 55,500, 55,600 और 55,550। तो ऑलमोस्ट यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब कल के लिए हम बात करें तो कल के लिए हमारे रेजिस्टेंस एरिया क्या होंगे। कल के लिए हमारे रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको ऑलरेडी मार्क है 56,100 का लेवल तो है ही, बट अगर गौर से देखेंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि 55,830 से लेके 55,860 तक। तो कल अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमारे रेजिस्टेंस एरिया होंगे 56,000, 56,100। अदरवाइज मार्केट यहाँ से स्टक होकर वापस आ सकती है 55,650 से लेके 55,550 तक, 55,560 से लेके 55,600 का हमारा सपोर्ट होगा। तो कल आपको फिर इसी तरीके से ट्रेड करना है। पहले आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं
अगर मार्केट 55,560 के नीचे भी ट्रेड होने लगती है तो हमारा गैप एरिया जो कि 55,400 है वहां तक मार्केट आ सकती है। सेम हमारा निफ्टी में है, निफ्टी में देखेंगे तो गैप एरिया अब हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट, लेट मी चेक, ये 24,670 से लेके 24,700। अगर 24,740 के पास मार्केट नहीं रुकती, उसके नीचे आएगी तो 24,700 का हमारा और 24,670 का हमारा सपोर्ट एरिया जो कि एक गैप एरिया भी है। हमारे 4 तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, एक जहां से गैप बना है, एक जहां पे पहले हाई टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है वो, और एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट कन्वर्ट हुआ है या रेजिस्टेंस कन्वर्ट हुआ है सपोर्ट में और सपोर्ट कन्वर्ट हुआ है रेजिस्टेंस में। ये 4 हमारे एरियाज होते हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। जैसे जैसे मैं लेवल मार्क करता हूँ आप बस उस लेवल्स को मार्क करके वहां पे प्राइस एक्शन देखते रहिए, धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ कल। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू भाइयों।